वही सेम जोड़ी जो पिछले मैच में उतरी थी, काशिफ और भावेश, दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए इस वक्त ये देखिए अशोक वर्मा बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सेमीफाइनल मुकाबले का। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे शंभू स्पोर्ट के गेंदबाज चंदन और बल्लेबाजी में स्ट्राइक पर होंगे हमेशा की तरह काशिफ और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं फिलहाल भावेश। मैच की शुरुआत अंपायर का इशारा आता हुआ गेम ऑन। चंदन श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक के सेमीफाइनल की पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए इस बार खेल दिया वहां पर काशिफ ने फाइन लेग की दिशा में खिलाड़ी आते हुए दूर से 1 रन पूरा हुआ और 1 रन की मदद से अपना और अपने टीम का खाता खोला। पहला सेमीफाइनल पहली गेंद जिस पर 1 रन आया काशिफ के बल्ले से और नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए हैं और स्ट्राइक पर आ गए हैं भावेश जिन्हों पिछले मैच में 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन लौट गए थे। देखना है अब बड़ा मुकाबला है, क्या कोई बड़ा वार करेंगे अपनी बल्लेबाजी में। चंदन की अगली गेंद, वहां पर बड़ा हिट खेलना चाहते थे, क्या बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई थी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जी हाँ, वहां पर लगता है मौका था, गेंदबाज सोचते हुए इस बीच एक स्कोर 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के। चंदन की अगली गेंद काशिफ के लिए, इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन देखना है संपर्क नहीं हुआ था, गेंद शरीर से टकराई थी बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद। 1 रन आते हुए इस गेंद पर भी। तो अब तक 3 गेंदों में 3 सिंगल आए हैं और स्कोर भी है 3 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तक कोई भी बड़ा हिट नहीं देखने को मिला है दोनों ही बल्लेबाजों के तरफ से। पहले ओवर का खेल चल रहा है इस वक्त, केवल 3 ही गेंदें हुई हैं, अभी तो बहुत सारी गेंदों का आना बाकी है। अगली गेंद इस बार तान दिया वहां पर भावेश ने। ओहो, ये देखिए 1 बाउंस गेंद मैदान के बाहर, 4 रन। तो पहली बाउंड्री आती हुई सेमीफाइनल मुकाबले में भावेश के बल्ले से और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 7 रनों पर पहुंचा है, 7 रन्स। अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर बल्लेबाज भावेश ने। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई। टिप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा उछाल मिला था गेंद में, नहीं रोक पाए खिलाड़ी। 4 रन स्कोर है इस वक्त 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद चंदन की, इस बार छोटी गेंद उठाकर खेला है, डीप में खिलाड़ी आते हुए लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। वहां पर बहुत ज्यादा नाखुश हैं गेंदबाज अपने साथी खिलाड़ी से और इन्हीं बीच में बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़ के मुकम्मल कर लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद लेकर चंदन,
इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए। गेंद जा रही है पीछे की तरफ। इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर है इस वक्त 10 रन डबल फिगर में पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट की, क्योंकि 10 रन बने हैं, कोई विकेट भी नहीं गंवाया है वहां पर। अंजुमन स्पोर्ट ने 10 के 10 विकेट्स उनके हाथ में है इस वक्त। ये देखिए इस वक्त अकील खान नजर आ रहे हैं हमें, अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में मौजूद हैं। पिक में दूसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं? गेंदबाज है तेजस, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार इस टूर्नामेंट में। देखिए यही कारण है कि गेंदबाज और बल्लेबाजों ने अच्छा खेल पेश किया है शंभू स्पोर्ट के लिए, तो वो सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है। इस सीजन का पहला ही टूर्नामेंट खेल रही है और डायरेक्ट सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है। जवान स्पोर्ट को बहुत ही करारी शिकस्त दी थी इन्होंने। पहली गेंद तेजस की, वहां पर तान दिया है भावेश ने। गेंद जा रही है बहुत दूर और नहीं आने वाली वापस। 6 रनों के लिए खेल दिया था डीप मिड विकेट के ऊपर से। बहुत ही करारा शॉट आता हुआ वहां पर भावेश के बल्ले से एक गगनभेदी सिक्सर। इस वक्त स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर पहुंचा है। बहुत तेज तर्रार शॉट खेला था वहां पर भावेश ने। पिछले मुकाबले में तो कुछ खास नहीं कर सके थे, इस बार अच्छी पारी खेलते हुए अब तक इस वक्त आप देख रहे हैं पहला सेमीफाइनल मुकाबला अंजुमन बनाम शंभू स्पोर्ट के बीच में। इसके बाद टकराएगी विक्टोरियन स्पोर्ट शिवास स्पोर्ट से। नंबर 2 पर रैंक कर रही है इस वक्त शिवास स्पोर्ट। अभी तक अशोक नजर नहीं आए हैं बल्लेबाजी क्रम में, रोक कर रखा जा रहा है उन्हें। क्योंकि जीतू माली ने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में, बिल्कुल मानो गेंदबाज पर धावा बोल दिया था। अगली गेंद इस बार फिर से बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त पहुंचा है 17 रनों पर। देखना ये 17 किसके लिए खतरा साबित होगा। तेजस एक बार फिर से भावेश के लिए, इस बार फिर से उड़ा दिया वहां पर भावेश ने। हो ये देखिए सीधा स्टैंड में, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े स्टैंड में डिलीवर कर दिया वहां पर बल्लेबाज भावेश ने। बहुत ही करारा स्ट्रोक आता हुआ उनके बल्ले से। और अब इस वक्त वो छक्कों की हैट्रिक पर पहुंच गए हैं। अगर एक और सिक्सर लगाते हैं तो फिर सिक्सर की हैट्रिक करने वाले चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे। क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट में पहली सिक्सर की हैट्रिक लगाई थी बंसी ने, उसके बाद मुन्ना ने, उसके बाद आज जयेश ने लगाया। इसके बाद क्या चौथे बल्लेबाज बनेंगे भावेश? इस बार फिर से तान दिया है। क्या ये चौथे बल्लेबाज बन गए हैं? जी हाँ, सिक्सर की हैट्रिक पूरी करते हुए इसी बीच भावेश बिल्कुल पहले मैच में तो 0 पर आउट हुए थे लेकिन इस मुकाबले में हीरो बनते हुए अपनी टीम के लिए। ये देखिए यही क्रिकेट का खेल है, पल में 0 पल में हीरो। वो कहावत, इसीलिए तो शाहरुख खान ने वो डायलॉग कहा था ना कि किस्मत हर एक लूजर को एक मौका देती है विनर बनने के लिए।
और इस मौके को बिल्कुल भरपूर अपना लिया वहां पर भावेश ने। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी और स्कोर है इस वक्त 29 रन 29 रन। और ये देखिए काउंटर अटैक इस पर सबसे अच्छे गेंदबाज शंभू स्पोर्ट पर उन्हीं पे धावा बोला है वहां पर बल्लेबाज भावेश ने। क्या जयेश का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जिन्होंने 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगाए थे भावेश? ओहो, बहुत ही अच्छी वापसी। इस गेंद का कोई भी जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास। कमाल की गेंद थी ये, बिल्कुल चारों खाने जीतते वहां पर बल्लेबाज भावेश। डॉट बॉल। अगली गेंद एक बार फिर से वहां पर बड़ा हिट खेलना चाहते थे बल्लेबाज। यॉर्कर गेंद थी, वहां पर टैप कर दिया था। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन की मदद से स्कोर 30 रनों पर पहुंचता हुआ। दूसरे ओवर का खेल इस वक्त चलता हुआ और अंजुमन स्पोर्ट के कुल रन बन चुके हैं 30 बिना किसी नुकसान के। सेमीफाइनल में इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है किसी टीम के लिए। बहुत ही कमाल का आगाज किया है वहां पर अंजुमन स्पोर्ट ने, लेकिन हम कहते हैं ना, आप हमेशा आगाज से नहीं अपने अंजाम से जाने जाते हैं। आगाज तो बहुत ही शानदार किया है, देखना अंजाम कैसा होता है। अगली गेंद इस बार काशिफ ने भी हाथों को खोला, तरबूजे को देख तरबूजे ने रंग बदला। 6 रन। तो इस 6 रन की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 36 रनों पर पहुंचा है। 36 रन। केवल 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में 26 रन खर्च किए हैं तेजस ने। 4 सिक्सर लगा उन्हें। अब शंभू की कठिनाइयां बढ़ती हुई देखना है तीसरा ओवर किसे देते हैं गेंदबाजी के लिए, क्योंकि यहां से रनों की रोकथाम पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। अगर इसी तरह से रन बनेंगे तो फिर काफी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी शंभू स्पोर्ट की, क्योंकि अंजुमन के पास गेंदबाजी बहुत कमाल की है। अब तो शुभम भी आ गए हैं टीम में। अमजद शेख तो अपनी गेंदबाजी से आग उगलते ही हैं। फैसल पुलाड अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आफाक है, हंजला खुंगले हैं। अभी तो कितने गेंदबाजों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही अंजुमन स्पोर्ट। जी हाँ, और आमिर भी मौजूद है। फिलहाल वो तो एक्स्ट्रा में बैठ रहे हैं। देखिए इतनी गेंदबाजी मौजूद है अब इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट के पास। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जमीनी सारे से गेंद गई थी। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन। तीसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज जय। अच्छी गेंद थी पहली वहां पर जय की। देखना इस बार छोड़ दिया है काशिफ ने, गलत फैसला। डॉट बॉल। शॉट ऑफर नहीं किया था वहां पर काशिफ ने। सोच रहे थे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, आखिरी में इरादा बनाया कि छोड़ दिया जाए। अगली गेंद लेकर जय। इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश, वहां पर विकेट कीपर से चूक हुई। रनों के लिए पलट गए और बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। देखिए जब बल्लेबाज बीट होता है ना, और अगर उस पर वो रन ले ले तो गेंदबाज को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी कमाल की गेंद की। वो कुछ प्लान कर रहा होता है बल्लेबाज के खिलाफ, और जब स्ट्राइक रोटेट हो जाती है तो एक नया बल्लेबाज आता है, फिर उसे एक नया प्लान बनाना पड़ता है। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं इस वक्त भावेश। इस बार तान दिया वहां पर भावेश ने, लेकिन इस बार भावेश पकड़े गए और उनकी पारी समाप्त। पहला झटका लगता हुआ अंजुमन स्पोर्ट को। अरे चॉइस बॉल है।
ये देखिए बल्लेबाजी को भेजा गया है इस वक्त अमजद शेख को। इनफॉर्म बैट्समैन है इस वक्त अमजद शेख, बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे हैं इस सीजन में। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही कमाल की है उन्होंने अब तक। जय एक बार फिर से मुड़ते हुए अब उनका सामना करेंगे काशिफ। इस बार काशिफ ने उठा दिया है, गेंद हवा में है लेकिन फाइन लेग के खिलाड़ी तक नहीं पहुंच पाएगी, काफी पहले गिरती हुई, और एक रन इसी बीच दौड़ के मुकम्मल कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से स्कोर है इस वक्त 39 रन 39 रन। और अब स्ट्राइक पर आते हुए अमजद शेख। देखिए जब हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर मुकाबला होता है तो मैंने अक्सर देखा है कि अंजुमन स्पोर्ट की ये रणनीति होती है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बरकरार रखा जाए। अब स्ट्राइक पर है अमजद शेख, नॉन स्ट्राइकर पर है काशिफ। पहली गेंद और उसे बेच दिया है दर्शक दीर्घा में। वहां पर अमजद शेख ने इस 6 रनों की मदद से अपना खाता खोला है वहां पर, और स्कोर इस वक्त काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ 45 रन। मानो इस वक्त रन बन नहीं रहे, बह रहे हैं अंजुमन स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा। कुल स्कोर है 45 रन 45 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और वहां पर अब देखना है क्या कुछ होगा आगे के 2 ओवर में, या फिर अच्छी बल्लेबाजी करते रहेगी अंजुमन स्पोर्ट या फिर पलटवार करेगी शंभू स्पोर्ट की गेंदबाजी। ये सब कुछ आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर संदीप बागुल सर। धन्यवाद राखीब। तर या ठिकाणी आपण पाहतोय अंजुमन स्पोर्ट्स अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी खेळी त्यांनी केलेली आहे। खास करून 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर जवळजवळ त्यांनी धावा कोठलेल्या आहेत त्या 45। अतिशय जबरदस्त फटकेबाजी करून चोही बाजूला त्या ठिकाणी चांगली शिकस्त देत असताना पाहतोय। पहिला सेमीफायनलचा सामना हा दोघांमध्ये स्वयंभू पायगाव आणि अंजुमन स्पोर्ट्स या दोन्ही संघांमध्ये। अंजुमन संघाने आपण पाहिलं की टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांचा यशस्वी ठरत असताना आपण त्यांना पाहतोय। खरं तर या ठिकाणी आता स्वयंभू पायगाव संघाला कुठेतरी ह्या पार्टनरशिपला तोडावं लागणार आहे, विकेटची गरज आहे। ज्या ठिकाणी आपण पाहतोय चौफेर फटकेबाजी होत असताना गडी बाद करणं हे खूप महत्त्वाचं असणार आहे। नितीन चौथं षटकातला पहिला चेंडू अतिशय चांगला वेगवान असा चेंडू टाकला, ब्लॉक होल मध्ये चेंडू टाकला आणि अतिशय चांगला चेंडू त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला। खरं तर संधी दिली नाहीये आणि असे चेंडू बहुतांश वेळी आपण पाहतोय फलंदाजांना खेळायला अडचणीत येऊ शकतात। कुठेतरी या ठिकाणी आपण पाहू गडी बाद करण्याचा प्रयत्न असेल या गोलंदाजाचा। फुलटो चेंडू हवादाचा बॅटच्या पट्ट्यात आला नव्हता, पाहूया एक धाव जोरात पूर्ण केलेली आहे। यावेळी आपण पाहू शकाल अतिशय जबरदस्त चेंडू टाकला पुन्हा एकदा। या अगोदर सुद्धा सुरुवात जी होती ब्लॉक होल मध्ये टाकून, आणि आपण या ठिकाणी पाहू शकाल कोणत्याही प्रकारचा थ्रो नसताना त्या ठिकाणी कलेक्ट करता आलेला नाहीये। धाव घेतलेली आहे मात्र धाव संख्या आता झालेली आहे ती 48। चौथं षटक प्रगतीपथावर आपण पाहतोय, परंतु हा गोलंदाज ज्याचं नाव आहे नितीन कोणत्याही प्रकारची संधी देत नाहीये। यावेळी
ठिकाणी मात्र हवेत चेंडू असताना चांगला प्रयत्न, फलंदाजा त्या ठिकाणी बाद होतोय, मोठा मासा गाळात अडकतोय, आपण पाहिलंय, जाळ्यात फसतोय. आमंत्रित केलं होतं बॅटच्या मधोमध घेताना आपण पाहिलं, फटक्या मागे पाहिजे तेवढी ताकद नव्हती, हवेत खेळून बसला, लॉंग ऑफला अतिशय सुरेख झेल घेतला. त्या खेळाडूचं नाव होतं तेजस. तेजस यांनी चांगला झेल घेतलाय आणि खरोखरच या ठिकाणी पार्टनरशिप तोडण्याचा खरोखर त्याला यश प्राप्त होतोय. खरं तर आपण पाहिलं की हे जे खेळाडू होते अतिशय जबरदस्त खेळत होते. दरम्यान या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे निळकंठ पाटील यांचं. हार्दिक स्वागत सन्माननीय निळकंठ पाटील, आपण आलात वेळात वेळ काढून, आपलं हार्दिक स्वागत. तसेच सन्माननीय मुकेश कोट सर सुद्धा आलेले आहेत, सन्माननीय सागर बासन साहेब आलेले आहेत, सन्माननीय यज्ञेश जाधव साहेब आलेले आहेत. हे सगळी मंडळी या ठिकाणी क्रिकेटची त्यांना आवड आहे, वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमाला ते उपस्थित झालेत, त्याबद्दल त्यांचं खूप खूप धन्यवाद. अच्छा, पुढचा चेंडू ज्यावेळेस जागे होऊन मारण्याचा प्रयत्न आणि आपण पाहू शकाल सरळ चेंडू जातोय सीमारेषे पार चौकार. खरं तर या ठिकाणी कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं, परंतु काय करायला आता त्या ठिकाणी यष्टीरक्षक कामगिरी करू शकला नाहीये आणि चौकार मिळतोय. शॉर्ट कटमॅन, शॉर्ट फाईन लेग दोघांच्या मधनं चेंडू गेलाय. धाव संख्या झालेली आहे, धावा सांगायच्या आहेत स्कोरर 52 धावा झालेल्या आहेत आणि या 52 धावा जबरदस्त त्या ठिकाणी गोलंदाजीचं प्रदर्शन होत असताना रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न आपल्या फॉलोथ्रू मध्ये पाहूया. स्वतः गोलंदाज त्या ठिकाणी होतो आहे, एक धाव निश्चित स्वरूपात घेतली जाईल, सहजरित्या पूर्ण केली. लेग बायचा इशारा करतात पंच आणि सोबतच अतिशय चांगले षटक हाताळलं या ठिकाणी नितीनने, कोणत्या प्रकारची संधी दिली नाही आहे. चला टीम मीटिंग नकोय. स्वयंभू पायगाव संघ या ठिकाणी चौथं षटक आपण पाहिलं, नितीनने अतिशय चांगलं षटक हाताळलं, संधी दिली नाहीये. खरं तर ब्लॉक होल मध्ये टप्पा ठेवला, यॉर्कर गोलंदाजी केली आणि आपल्या षटकामध्ये फक्त धावा खर्च केल्या, त्या 8 धावा खर्च केल्या आपल्या षटकामध्ये. 53 रन है 53. जय या ठिकाणी येतोय गोलंदाजी मार्कवर, जय को लाया गया है गेंदबाजी के लिए. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ओवर and Jay has brought into the attack the facing him batsman. Field position is there, deep mid wicket, deep square leg, deep mid wicket, long on, long off, deep extra cover, short point. This is full toss ball, no, the umpire says it's low. It was a beeper delivery, the first ball was very heighted ball and that's why it will be a free hit. The umpire says it will be the free hit. The score goes up to now 55. The first ball we have seen, while released he lost the control over it and that was the full toss beamer and that's why umpire had said it no. This is going to be the last over. Welcome Sandesh Wakhare. या ठिकाणी चांगला चेंडू टाकलेला आहे, परंतु या सीझन मध्ये जे संदेश वखारे त्यांनी स्पर्धा आयोजित केली होती खरोखरच अप्रतिम, काय जबरदस्त स्पर्धा, नेहमीच लक्षात राहील. ब्लॉकर मध्ये चेंडू पाहूया, बॉलर बॅक ड्राइव्ह केलेला, पहिली धाव पण जोरात पूर्ण केली. लॉंग ऑफला खेळाडू जोपर्यंत चेंडू हातात घेतोय एकच धाव त्या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल. धाव संख्या 56 झालेली आहे. संदेश वखारे यांना पाहिल्यानंतर लगेचच ती आठवण येते A1 जोडी. या मात्र पाहूया, चांगला ड्राइव्ह केलेला ऑनला खेळाडू तैनात, एका टप्प्यावर चेंडूला कलेक्ट केलाय, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आणि अतिशय जबरदस्त थ्रो त्याच्याकडनं पाहायला मिळतोय. नितीनकडनं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, जसा चेंडू हातात मिळाला तसाच तो त्या ठिकाणी यष्टीरक्षकाकडे फेकला गेला.
अतिशय चांगला थ्रो त्याचा पाहायला मिळतोय. स्वयंभू पायगाव अतिशय चांगली कामगिरी करत असताना या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून यावेळी मात्र आपण पाहू शकाल ग्राफाने चेंडू आणि हा सरळ जातोय गॅप मधनं एका टप्प्यावर चौकार. अतिशय जबरदस्त फटका आपण पाहिला. गॅप मधनं चेंडू सरळ गेला सीमारेषे पार. अजूनही 2 चेंडू शेष आहेत अंपायर. स्कोर झालेला धावसंख्या 61 धावा झालेल्या आहेत. 61 स्कोर 61 हो चुका है. इसमें देखा हमने ऑफ स्टंप के काफी बाहर अंपायर द्वारा यहाँ वाइड घोषित किया गया है. अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ आखिरी ओवर में यहाँ पर गेंदबाजी जो कर रहे हैं जय, और जय के पास एक बेहतरीन गेंदबाजी करने का उनका तरीका, खास तौर पर आखिरी ओवर में जो गेंदबाजी कर रहे हैं मौका बिल्कुल दे रहे हैं. हालांकि एक चौका वो इनके ओर में आ चुका है. इस बीच देखिए और है हुक किया हवा में गेंद और ये आसान सा कैच. बेहतरीन कैच लिया. वो बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खिलाड़ी थे, फाइन लेग पर खिलाड़ी थे प्रवीण. लॉन्ग लेग पे खड़े थे प्रवीण. 62 स्कोर हो चुका है. नए बल्लेबाज आ चुके हैं अभी मैदान पर. लेकिन हमने देखा कि दूसरे ओवर में 26 रन आ चुके थे. उसके बाद रन आ चुके थे तेजस द्वारा. 26 रन उन्होंने ओवर में दिए थे और ये सीधा घुमा दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. जगह से खेला, बल्ले के बीचों बीच लिया, ताकत भरा स्ट्रोक. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति. अंजुमन स्पोर्ट स्कोर हो चुका है 68 और यह लक्ष्य दिया है 69 रनों का स्वयंभू पायगांव को. आणि या ठिकाणी आपण ना मायक्रोफोनवर येतील अतिशय जबरदस्त कॉमेंटेटर, मराठीचे असे सुरेख आवाज, व्हॉइस ऑफ भिलार. मायक्रोफोनवर येतील संदेश वखारे. थँक्यू बागुल सर. 68 धावा धावफलकावर आहेत. 69 धावांचं एक विशाल लक्ष आपल्याला पाहायला मिळतंय अंजुमन टीमच्या माध्यमातून. समोर स्वयंभू स्पोर्ट पायगाव हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय.
5 षटकांमध्ये 69 धावांचं लक्ष उभं केलं या ठिकाणी. तर आपल्याकडे वेळ आहे, त्या दरम्यान आपण या व्यासपीठावर काही मान्यवर उपस्थित आहेत, त्यांचे या ठिकाणी स्वागत सत्कार केला जाईल. नीलकंठ पाटील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांच्या स्वागताने सत्कार करण्याची विनंती असेल. देवेंद्र जाधव आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत सत्कार करून घ्यायचा आहे. आपण पाहू शकता आमच्या व्यासपीठावर काही मान्यवर उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत या ठिकाणी केला जातोय. नीलकंठ पाटील त्यांचं स्वागत सत्कार या ठिकाणी केला जातोय. त्यानंतर मुकेश कोटा आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचे देखील आपण सत्कार करून घेतोय. देवेंद्र जाधव पुन्हा एकदा विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते मुकेश जी कोटा यांचं स्वागत सत्कार करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सागरजी बासन आपल्यामध्ये उपस्थित आहे, त्यांचं देखील स्वागताने सत्कार आपण करून घेतोय. देवेंद्र जाधव यांच्या शुभ हस्ते स्वागताने सत्कार या ठिकाणी केला जातोय. सागर बासनजी. त्यानंतर यज्ञेश जाधव आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. यज्ञेश जाधव यांचं स्वागत सत्कार आपण करून घेऊया. देवेंद्र जाधव यांच्या शुभ हस्ते स्वागत सत्कार चालू आहेत. मात्र त्या दरम्यान वळूया मॅचच्या दिशेने. पहिलाच बॉल, जोरदार अपील, पंच मात्र सहमत नाही आहेत. पहिली धावफलकावर लावली जाते आहे. तेजस विथ निखिल ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. यावेळेस सरळ बॅटने हा फटका खेळून काढलाय. चेंडू लॉंग ऑफ लॉंगच्या मध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचल्यात. सिंगल कंप्लीट. एक पेक्षा अधिक काही एक नाही. एकोणसत्तर धावांचं लक्ष आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी फलंदाज दोन आपण मैदानाच्या आतमध्ये. तेजस विथ निखिल. यावेळेस हा बॉल उडवलाय. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक जज करतायत, मात्र बनतील प्रेक्षक, कारण चेंडू त्यांच्या डोक्यावर सरळ सीमारेषा पार. षटकार. अतिशय सुरेख फटका तेजस मुकादमच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. षटकार आलाय. 6 धावफलक पुढे सरकलाय. 8 धावा धावफलकार झाल्या आहेत. एक मोठं लक्ष आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना नक्कीच तुम्हाला या प्रकारचे फटके जरूर मैदानाच्या आतमध्ये खेळावे लागतील. खास करून तेजस कडनं भरपूर आशा अपेक्षा असतील संघनायकाला, कारण तेजस एक चांगला फलंदाज आहे. त्याच्या बॅट मध्ये ती क्षमता आहे, विकेट खेळू शकतो. त्या प्रकारे मागच्या बॉलवर आपण विकेट पाहिला. काल देखील त्याने चांगली खेळी केली होती आपल्या संघासाठी आणि आज देखील मात्र या ठिकाणावर नक्कीच तुम्हाला चांगली फलंदाजी करावी लागेल, कारण अंजुमन टीमच्या माध्यमातून 69 धावांचं लक्ष उभं केलं गेलंय. षटकातील पुढील चेंडू बॅटची कडा. यस, आता मात्र परतावं लागेल तेजसला. पहिला गडी बाद होतोय तेजस. अतिशय सुरेख चेंडू आपण पाहतोय. चेंडू पडल्यानंतर थोडा बाहेर वळला होता, त्यावर मात्र प्रहार करण्याचा प्रयत्न झाला तेजसचा. बॅटची कडा लागला आणि त्यानंतर मात्र अमजद जो यष्टीरक्षक आहे त्याच्या माध्यमातून आज झेल टिपला गेलाय.
पहिला गडी बाद होतोय तेजस 8 या धावसंख्येवर. वैयक्तिक त्याच्या बॅट मधून आपण 6 धावा, एक विकेट पाहिला. तर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतोय चंदन इन ॲट 3 नंबर. तिसऱ्या क्रमांकावरती चंदन येतोय. तर चंदन पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. मॅन इन ऑरेंज कॅप. तर आता मात्र या ठिकाणावरनं संघाला आवरावं लागेल, संघाला सावरावं लागेल. एक पार्टनरशिप भागीदारी आवश्यक आहे. एक अशी भागीदारी ज्यामध्ये मोठे फटके असणं खूप गरजेचं आहे. चल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. तर पहिला बॉल वैयक्तिक पहिला बॉल फेस करेल त्या ठिकाणी चंदन. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि बॉल मध्ये आवत असं संपर्क नाहीये. स्वतः गोलंदाज चेंडू अडवतोय. धावचित करण्याचा प्रयत्न फुटबॉलच्या अंदाजाने झाला होता, मात्र एक धाव कंप्लीट झाली. त्या ठिकाणी धावफलक 1 ने पुढे सरकेल. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 9 धावा. 69 धावांचं लक्ष असताना मात्र एक विकेट नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाला या षटकामध्ये. षटकातील पुढील चेंडू समोर निखिल आहे. यावेळेस चेंडू कार्पेटच्या साने जातोय. क्षेत्ररक्षण थोडं खराब झालं आणि हे लक्षात घेता मात्र या ठिकाणावर 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. तर अशा प्रकारे षटक क्रमांक पहिला कंप्लीट झाला. 1-1. 11 धावा धावफलकावर आहेत. 69 धावांचं लक्ष असताना मात्र पहिलं षटक कंप्लीट झाल्यानंतर 11 धावा धावफलकावर. एक गडी बाद, एक महत्वपूर्ण गडी बाद झाला होता या षटकामध्ये तेजसच्या रूपाने. नवीन फलंदाज शुभम, नवीन गोलंदाज आपण पाहतो षटक क्रमांक दुसरं फेकण्यासाठी. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी हात आले. षटकातील पहिला बॉल शुभम बोलतोय. समोर चंदन आहे. विकेट साठी प्रयत्न जरूर केले जातात मैदानाच्या आतमध्ये. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आपण पाहिला. लेग बायच्या स्वरूपात ही धाव आली. 12 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. मात्र या ठिकाणावर धावांचा वेग वाढवावा लागेल आणि त्यासाठी विकेट्स, मोठे फटके येणं खूप गरजेचं आहे. कारण 69 धावांचं एक विशाल लक्ष आपण पाहतोय 5 षटकांमध्ये. स्वयंभू स्पोर्ट पायगाव टीम समोर अंजुमन स्पोर्ट टीमच्या माध्यमातून शुभम पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेचा बॉल उडवलाय. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक रिझवान झेल खाली. झेलच्या स्वरूपात अजून एक गडी बाद होतोय. परतावं लागेल त्या ठिकाणावर निखिलला. सलामीची जोडी मात्र तंबूच्या आश्रयाखाली आपण पाहतोय. 2 गडी बाद झाल्या. दोन्ही गडी जे आहेत झेलच्या स्वरूपात बाद झाले आहेत. निखिलच्या बॅट मधून पहिल्या षटकापासून विकेट साठी प्रयास जरूर केले जात होते, मात्र अपयशी ठरलाय. आज फारसं काही करू शकला नाही आपल्या संघासाठी, कारण त्या लई मध्ये दिसून आला नाहीये. मात्र नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये उमेश येतोय. आता मात्र पूर्ण जबाबदारी असेल उमेश आणि चंदन या 2 फलंदाजांच्या खांद्यावरती. या ठिकाणावर ती जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. त्या जबाबदारीने खेळावं लागेल. जर सामना विजयी व्हायचा असेल तर. शुभम देखील चांगली गोलंदाजी करतोय. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा बोलतोय. चेंडूला पुढे ठेवला होता. अप ड्राईव्ह आपण पाहतोय. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. एकच धाव मिळेल. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. धावफलक 1 ने पुढे सरकलाय. 13 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. मात्र एकेरी दुहेरी धावांमध्ये काम बनणार नाहीये. त्या ठिकाणावर तुम्हाला विकेट साठी जावं लागेल. मोठे फटके जरूर खेळावे लागतील आणि त्या अशा अपेक्षा या 2 फलंदाजांच्या बॅट मधून जरूर असतील. तर त्या फुलफिल केल्या जातील का? प्रयत्न तर जरूर केले जातात मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा एक वेगवान चेंडू वेगाने बीट केला फलंदाजाला आणि चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावला होता निर्धावच्या स्वरूपात. अतिशय सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन. षटक क्रमांक 1 जे आपण पाहिला त्या षटकामध्ये एक विकेट जरूर आपण पाहिला होता.
11 धावा खर्च केल्या होत्या गोलंदाज फैसलने आणि त्यानंतर मात्र शुभम भरपूर चांगली गोलंदाजी करतोय आतापर्यंत. शुभम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर षटकातील पुढील चेंडू घेऊन बोलतोय. बॅटची कडा लागली आहे. शेहबाज त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. 69 69 धावांचं एक विशाल लक्ष असताना मात्र ते लक्ष लक्षात घेतलं नाहीये आतापर्यंत स्वयंभू स्फोट पायगाव टीमने, कारण त्यानुसार फलंदाजी होत नाहीये. शुभम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर षटकातील पुढील चेंडू घेऊन बोलतोय. या बॉलर्स देखील चेंडूला पुढे ठेवला होता. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. कव्हर ड्राईव्ह आपण पाहतोय. एकच धाव मिळेल. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. तर अशा प्रकारे षटक क्रमांक दुसरं या ठिकाणी कंप्लीट झालंय. 2 षटकाची समाप्ती. धावा धावफलकावर आहेत 15 धावा. 69 69 धावांचं लक्ष असताना मात्र षटक क्रमांक दुसरा कंप्लीट झालाय. 15 धावा धावफलकावर आहेत. या ठिकाणावरनं लक्ष जे आहे अजूनही खूप दूर आहे आणि ते लक्ष लक्षात घेऊन बेगेट मोठे फटके हवाई मार्गाचा वापर करावा लागेल. तर येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये हवाई मार्गाचा वापर केला जाईल का? या धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल आपण ऐकूया राकेब अन्सारीच्या आवाजाने. थैंक यू वेरी मच संदेश वखारे. तो इस वक्त कुल रन बने हैं 15. 2 ओवर के बाद यहाँ से बची हुई 3 ओवर में काफी बड़े स्कोर की तरफ जाना है. इस वक्त शंभू स्पोर्ट को तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाज अमजद शेख, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी. अठारह गेंदों में 54 रनों की जरूरत है. अमजद शेख की पहली गेंद. बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ. देखते हैं वहां पर रनों के लिए दौड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज. बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन. तर दरम्यान या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. पिंपलास गावचे सामाजिक कार्यकर्ता किशोरजी पाटील. वेलकम पूनम चंदजी गुप्ता. दशक 2021 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. अमजद शेख अगली गेंद लेकर उमेश के लिए. इस बार ये देखिए बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई डॉट बॉल. इस बार गति में परिवर्तन किया था अमजद शेख ने. ये देखिए पिछले मुकाबले में मेडन ओवर किया था अमजद शेख ने. ओहो, दूसरे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने सीजन में मेडन ओवर करने का कीर्तिमान अपने नाम किया है. फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई. पहले गेंदबाज थे वेदस, जिन्होंने मेडन ओवर किया था इस स्पर्धा में. दूसरे बने अमजद शेख. इस बार ये देखिए ऑन साइड में खेलना चाहते थे पूरी तरह से घूमकर, लेकिन बल्ले और गेंद में फिर से कोई मुलाकात नहीं. एक और बिंदी गेंद बिल्कुल अभी तक मुकाबले में नजर नहीं आ रही है. इस वक्त शंभू स्पोर्ट बहुत ही कमाल का खेल पेश किया था इससे पहले 2 मुकाबलों में, लेकिन अंजुमन स्पोर्ट इस बार बहुत ही तैयार होकर आई है लगता है. जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है उनको वो अमजद शेख के आने से. इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले पे लगने के बाद शरीर से टकराई. जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन दौड़ के मुकम्मल कर लिया बल्लेबाजों ने. इस 1 रन की मदद से स्कोर है 17 रन 17 रन. बहुत ही धीमा क्रिकेट चलता हुआ इस वक्त हम देख रहे हैं. पहला सेमीफाइनल मुकाबला श्री पूनम चंदजी गुप्ता चषक 2021 में. ये देखिए इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पूरी तरह से बीट हुए डॉट बॉल. और ये देखिए
मानो चंद पलों में अपना ओवर समाप्त कर दिया वहां पर अमजद शेख ने। कारण यह था कि गेंदबाज और विकेट कीपर ही खेल रहे थे ज्यादातर गेंदों में। बिल्कुल ऐसा लगा कि रविंद्र जडेजा से भी तेज ओवर उन्होंने समाप्त किया। अब चौथा ओवर देखने लेकर आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाज आफाक। वहां पर फैसल पुलाड उनसे कुछ बातचीत करते हुए चौथा ओवर लेकर आते हुए आफाक अब यहां से बची हुई 12 गेंदों में देखने कितने रनों की जरूरत है। 52 रनों की जरूरत है इस वक्त। सैम्बो स्पोर्ट को इस बार अच्छी गेंद थी, उसे खेल दिया है ऑन साइड की दिशा में। 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 18 रन। अब बची हुई 11 गेंदों में जीत के लिए 51 रन चाहिए। 51 रन मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लोअर फुल टॉस गेंद थी, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। वहां पर काशिफ मौजूद थे, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया। बहुत ही कमाल की रनिंग विकेटों के बीच में देखने को मिलती हुई दोनों बल्लेबाजों से। आफाक की अगली गेंद, ये देखिए इस बार चिप किया था वहां पर बल्लेबाज ने, अंतिम समय में अपने बल्ले को रोक दिया था। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, आखिरी समय पे अपने बल्ले को रोका था और इस 1 रन की मदद से स्कोर है 21 रन, 21 रन। अब तक केवल एक बड़ा हिट देखने को मिला है इस पारी में सैम्बू के बल्लेबाजों द्वारा। तेजस थे वो बल्लेबाज जितने सिक्सर जड़ा था। ये देखिए इस बार बहुत ज्यादा सफल होकर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन फिर से कोई भी संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल। ये देखिए आफाक ने भी 4 गेंदे कर चुके हैं अपने इस ओवर में। इस बार वहां पर तान दिया है बल्लेबाज ने और गेंद जाती हुई दर्शकों के बीच में 6 रनों के लिए। इस 6 रनों की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 27 रनों पर पहुंचा है। 27 रन। देखना है वहां पर अब काफी देर बाद काउंटर अटैक किया गया है सैम्बू स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा। उमेश के बल्ले से ये सिक्सर आया था काफी गेंदे खेलने के बाद। 7 गेंदे और जीत के लिए 42 रन। इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेट कीपर के पास गई थी, अमजद शेख मौजूद थे, कोई भी रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने। डॉट बॉल। इसी के साथ चौथे ओवर की भी समाप्ति। तो अब बची हुई 6 गेंदों में जो जीत के लिए रन चाहिए इस वक्त सैम्बू स्पोर्ट को वो है 42, 42। अगर लीगल 6 गेंदें होती हैं तो फिर ये रन बनना नामुमकिन है, क्योंकि अगर 6 गेंदों में 6 सिक्सर आएगा तो कुल 36 ही रन बन सकते हैं। पांचवा और आखिरी ओवर लेकर आए हैं इस वक्त गेंदबाज अमजद शेख। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, उसे खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। बल्लेबाज ने हल्के हाथों से 1 रन पूरा किया और 1 से ही सहमत था। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन, 28 रन। लगातार अब हम देख रहे हैं कि दूसरे फाइनल की तरफ एक कदम बढ़ा चुकी है इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट। कमाल की गेंद, तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर, कोई भी जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास, क्लीन बोल्ड हो गए। एक और झटका लगता हुआ इस वक्त सैम्बू स्पोर्ट को बल्लेबाज उमेश के रूप में। 9 रन बनाकर इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं। देखना है कितनी गेंदों का सामना किया था, 11 गेंदे और 9 रनों की पारी खेलकर अब पवेलियन लौट चुके हैं। और बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं लगातार अमजद शेख द्वारा। इनके आने से एक अलग ऊर्जा मिल गई है अंजुमन स्पोर्ट को, बहुत ही बैलेंस हो गया इनके आने की वजह से।
अगली गेंद, ओहो इस बार पैरों पर थी, सवाल। ये देखिए वहां पर अमजद शेख को बहुत ज्यादा विश्वास था अपनी गेंद पर, बहुत ही प्यार भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा था और अंपायर का फैसला आउट। एक और सफलता दिलाते हुए अमजद शेख इस वक्त विकेटों की हैट्रिक पर आ चुके हैं। अमजद शेख अब तक 2 विकेटों की हैट्रिक हुई है। एक लिया था विक्टोरियन के मोनिश ने, जिन्होंने 4 गेंदों में 4 लिया था। दूसरे थे आदित्य एनपीटी के। क्या तीसरे अमजद शेख बनेंगे? ओहो हो, बहुत ही कमाल की गेंद थी, बाल बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज। डॉट बॉल, नहीं कर पाए विकेटों की हैट्रिक अमजद शेख। केवल 2 गेंदों का आना बाकी है, महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, वरना पिक्चर तो पूरी तरह साफ नजर आ रही है इस वक्त कि अंजुमन स्पोर्ट लगातार दूसरे फाइनल की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। अगली गेंद, इस बार फिर से बल्ला घुमाया, लेकिन बैट और बॉल में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई एक और डॉट बॉल। अमजद की अगली गेंद और एक और बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया है उन्होंने, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है अंजुमन स्पोर्ट ने, और वो पहली टीम बनी है श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक के मेगा फाइनल में पहुंचने वाली, और लगातार बैक टू बैक दूसरा मेगा फाइनल खेलेगी। हार्ड लक शैम्बू स्पोर्ट। बहुत ही कमाल का मुकाबला पेश किया उन्होंने पहले सीजन का टूर्नामेंट, और सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। वेल प्लेड शैम्बू स्पोर्ट। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जो पिछले मैच में बने थे 0 और अगले मैच में बन गए अपनी टीम के हीरो, वो हैं अंजुमन के ओपनर बैट्समैन भावेश। विक्टोरियन स्पोर्ट के कैप्टन, आपको जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है प्लीज। भावेश, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। विक्टोरियन स्पोर्ट के कैप्टन अब्रार डियो, आपको जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है प्लीज। भावेश, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं नीलकंठ पाटिल जी और मुकेश कोटा जी। इनके मुबारक हाथों से हम उन्हें मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। वेल प्लेड भावेश। 11 गेंदों में 28 रनों की एक कमाल की पारी उन्होंने खेली। ये देखिए नीलकंठ पाटिल और मुकेश कोटा जी के हाथों से मैन ऑफ द मैच लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए। वेल प्लेड भावेश एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। तर व्यासपीठावर श्री किशोर पाटील जी आहेत, पिंपळास गावचे सामाजिक कार्यकर्ता, त्यांचा आपण स्वागताने सत्कार या ठिकाणी घेणार आहोत। अशफाकची आपणास विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा स्वागत सत्कार करून घ्यायचा आहे। पिंपळास गावचे उद्योजक सामाजिक कार्यकर्ता किशोरजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा स्वागताने सत्कार या ठिकाणी केला जातोय अशफाकजी यांच्या शुभ हस्ते।
आइए इस वक्त हम अब दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस करने जा रहे हैं। खेलने वाली टीमें हैं शिवास स्पोर्ट और विक्टोरियन स्पोर्ट। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है किशोर पाटिल जी, उद्योगपति हैं पिंपलास गांव के। सर मैं आपको आवाज देना